स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में 2010-11 का ही आरक्षण रोस्टर होगा लागू। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वर्ष 2010-11 के आरक्षण रोस्टर के तहत नवंबर-दिसंबर में करवाए जाएंगे। इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। प्रदेश सरकार चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत प्रदेश की 3226 पंचायतों में चुनाव करवाएगी, जिसमें फेस कवर, सैनिटाइजर, ग्लव्स सहित तमाम व्यवस्थाएं होंगी। इसका खुलासा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रविवार को बिलासपुर में जिला प्रशासन के साथ हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में किया। 5 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट, 18 जुलाई तक मौसम खराब। कुल्लू जिले में शनिवार देर रात शुरू हुई बारिश रविवार सुबह तक जारी रही। इसी बीच मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 जिलों शिमला, मंडी, सोलन, कुल्लू और कांगड़ा के लिए सोमवार को भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 बार पलटकर घर के आंगन में गिरी कार, कॉलेज प्रवक्ता की मौत। कांगड़ा के ज्वाली के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार सड़क से अनियंत्रित होकर 3 बार पलटकर घर के आंगन में गिरी। हादसे में निजी कॉलेज के प्रवक्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक घर का इकलौता चिराग था। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। चीन से लगते सीमांत क्षेत्रों में बिछाया जाए सड़कों का जाल, पुलिस अफसरों ने सीएम को बताए हालात। चीन के साथ लगते हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जाए और हेलीपैड का निर्माण किया जाए। चीन के साथ बड़े तनाव के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने के बाद लौटे पुलिस अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रियों के समक्ष सीमांत क्षेत्रों के हालात और लोगों के मन की बात रखी। बैठक में सामरिक महत्व की रोहतांग दर्रे पर बन रही अटल टनल की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। हिमाचल में सिफारिश नहीं, सॉफ्टवेयर से होंगे शिक्षकों के अब तबादले, मंत्रियों ने सराहा प्रस्ताव। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 1 लाख शिक्षकों के तबादले करने के लिए बनाई गई नई नीति को लागू करने की राह आसान हो गई है। बीते 2.5 साल से फाइलों में जूझ रहे इस प्रस्ताव की मंत्रिमंडल ने सराहना की है। छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर से तबादलों के हर पहलू से अवगत कराया। हिमाचल में 18 लाख राशन कार्ड धारकों को अगस्त से मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल के 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगस्त महीने से डिपो में रिफाइंड तेल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी उपभोक्ताओं को प्रति कार्ड पर 2 लीटर सरसों तेल मिल रहा है। अब सरकार 1 लीटर सरसों और 1 लीटर रिफाइंड देने जा रही है। कोरोना संकट में 3222 विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन खरीदने को लिया ऋण। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के 6 जिलों के 3222 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन लेने को राज्य सहकारी बैंक से ऋण लिया है। बैंक 25,000 रुपये तक का ऋण दे रहा है। 1 महीने में योजना के तहत 6 जिलों में 7 करोड़ की राशि फ़ोन लेने के लिए आवंटित की गई है। बैंक प्रबंधन ने 9% ब्याज पर 3 साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है। सोलन मुख्यालय के मिनी सचिवालय स्थित लाइसेंस ब्रांच को सील कर दिया गया। कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल के नालागढ़ इलाके में कई कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। एहतियात के तौर पर सोलन मुख्यालय के मिनी सचिवालय स्थित लाइसेंस ब्रांच को सील कर दिया गया। लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए नो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सोमवार से व्हाट्सएप ग्रुप से ही शुरू होगी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से करीब 1.5 माह बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। सोमवार से सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। 20 जुलाई से दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाए जाएंगे। आगामी आदेशों तक अधिकांश शिक्षकों पर वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था ही लागू रहेगी। ऊना के सलों में ट्रिपल आईटी और भंजाल में उद्योग सील। ट्रिपल आईटी के निर्माण कार्य में लगे एक कामगार के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद संस्थान का पूरा कैंपस सील कर दिया गया है। वहीं गगरेट के भंजाल के जीतपुर बेहड़ी में एक उद्योग में कार्यरत ग्वालियर से लौटा कामगार कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद उद्योग को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर उद्योग के पूरे स्टाफ को होम क्वारंटीन कर दिया है। बद्दी बैरियर पर झूठा ई पास दिखा, दिल्ली के 3 लोग हिमाचल में घुसे।
25 किलोमीटर दूर जाकर पकड़े गए। प्रदेश में प्रवेश होने वाले बैरियरों पर कड़े इंतजाम न होने से कई लोग झूठे पास दिखाकर प्रदेश में घुस रहे हैं। बद्दी बैरियर पर दिल्ली नंबर की एक कार आकर रुकी, जिसमें 3 लोग सवार थे। बैरियर पर तैनात पुलिस को तीनों ने ई पास दिखाया और प्रदेश में प्रवेश कर गए। ये लोग जब बद्दी से करीब 25 किलोमीटर दूर पंजेहरा बैरियर पर पहुंचे तो इन्हें रोका गया। यहाँ पर जब इन्होंने अपने पास दिखाए तो उस पर जानकारी गलत अपलोड की गई थी। चंबा डिपो में घोटाले के मामले में एचआरटीसी का कैशियर अब भी लापता। एचआरटीसी चंबा डिपो में घोटाले की जांच कर ऑडिट टीम शनिवार को शिमला के लिए रवाना हो गई। 15 दिन तक आरएम कार्यालय चंबा में टीम ने जांच की। इस दौरान विभिन्न बैंकों में खातों का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एकत्रित किए हैं। अब शिमला में आगामी 2-3 दिन में यह टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर एचआरटीसी के एमडी को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही एचआरटीसी चंबा डिपो में हुए घोटाले से पर्दा उठ सकेगा। 8 महीने से बंद बिरोजा और तारपीन फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू। पिछले 8 माह से बंद पड़ी बिलासपुर की बिरोजा एवं तारपीन फैक्ट्री में अब प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पहले 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत के तारपीन का उपलब्ध स्टॉक और फिर मार्च से लॉकडाउन के कारण बिरोजा फैक्ट्री में उत्पादन ठप था। जून में तारपीन तेल स्टॉक को मार्केट मिलने के बाद प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से मजदूरों की सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं के साथ फैक्ट्री में उत्पादन शुरू कर दिया है। पर्यटन विभाग ने बनाया बागा सरोहण को विकसित करने का प्रारूप। निर्मंड के करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बागा सरोहण के लिए अब पर्यटकों की राहें आसान होगी। यहाँ पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, ट्रैक रूट भी दुरुस्त होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रारूप तैयार कर लिया है और इसके विकास करने के लिए डीपीआर भी निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है। अब सिर्फ इस परियोजना को अंतिम मुहर लगने की देर है। खराब होने से पहले प्रोसेसिंग यूनिटों में पहुंचाया जाएगा सेब, खरीद केंद्र खोलेगी सरकार। हिमाचल में मंडी मध्यस्थता योजना में खरीदा सेब खराब होने से पहले प्रोसेसिंग यूनिटों में पहुंचाया जाएगा। अभी तक एमआईएस में खरीदे सेब में से 25% फल उपयोग में लाने से पहले ही खराब होते रहे हैं। सरकार एमआईएस के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बागवानों से सी श्रेणी का सेब खरीदने को 285 फल खरीद केंद्र खोल रही है। 163 फल खरीद केंद्र एचपीएमसी के माध्यम से खोले जा रहे हैं। शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिले में बागवानों से सेब खरीद की जानी है। पिता का सपना पूरा करने को लाखों की नौकरी छोड़ लगाए सेब के बगीचे। आईटी सेक्टर में सालाना लाखों रुपए कमाने वाले युवक ने नौकरी छोड़ने के बाद सेब बागवानी को अपनाकर नई मिसाल पेश की है। उपमंडल अर्गी के घनागू घाट पंचायत में ध्यानपुर गांव के राजेंद्र ठाकुर ने सेब की विभिन्न प्रजातियों के करीब 600 पौधे लगाए हैं। इनमें से 250 पौधों ने फल देना शुरू कर दिया। राजेंद्र ने बताया कि उनके पिता विनोद ठाकुर का सपना था कि वह भी सेब के बगीचे लगाते। उद्योगों में स्थायी रोजगार न मिलने से बढ़ जाएगा कामगारों का शोषण। हिमाचल के उद्योगों में श्रमिकों को स्थायी रोजगार न मिलने से श्रमिकों का हित नहीं होगा और इससे कामगारों का शोषण बढ़ जाएगा। नियम 2019 में संशोधन के बाद प्रदेश सरकार की तय अवधि की रोजगार देने की व्यवस्था से निवेशकों को जरूरत के अनुसार कामगार जुटाने की स्वतंत्रता होगी। इससे स्थायी रोजगार के अवसर घटेंगे। कंपनियां भी अपनी ज़रूरत के अनुसार ही कामगार रखेंगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।